कोरोना से हम सब परेशान हैं। और ये कोरोना का काल कोई आज से नहीं है। ये दूसरी लहर चल रही है जिसमें हम जी रहे हैं। जिस वक्त ये कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया उस वक्त हम सब परेशान हो गए। और परेशान सिर्फ आम व्यक्ति नहीं था, परेशान हमारा स्वास्थ्य सिस्टम खुद था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हमारी खुद परेशान थी। परेशान हमारे देश के मंत्री थे, परेशान हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। कोई भी घर से निकलने को तैयार नहीं था, कोई भी किसी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। दौर तो ये था साहब कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी कोई चार लोग उसको कंधे देने को तैयार नहीं थे। बात करते हैं उस दौर की जब ये कोरोना आया। कोई किसी का साथ नहीं दे रहा था, मगर उस वक्त हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने ये बीड़ा उठाया कि वो हमारी ज़िंदगी बचाएंगे, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। अस्पतालों में कोई जाना नहीं पसंद कर रहा था। कितनी मौतें हो रही थी, जो आंकड़े सामने आ रहे थे हर व्यक्ति यही मानता था कि वो आंकड़े सही नहीं है, क्योंकि आंकड़ों का नंबर इतना ज़्यादा था, वो बताना भी सही नहीं था आम जनमानस को। उस दौर में हमारे स्वास्थ्यकर्मी हमारे साथ खड़े हुए, अस्पतालों में अपनी पूरी ड्यूटी दी और पूरी ड्यूटी देते हुए उन्होंने ओवर टाइम किया। ये भी खबरें आई कि स्वास्थ्यकर्मियों का परिवार खुद कोरोना संक्रमित है। उस दौर में भी उन्होंने घर में भी अपनी सेवाएं प्रदान करी और देश की रक्षा के लिए वो अपने अपने अस्पतालों में भी अपनी अपनी सेवाएं देते रहे। आज का सेशन जो है, हम बात करेंगे उन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में कि उन्हें इन सेवाओं का क्या फल मिला। नमस्कार, मैं रजत और आप देख रहे हैं जनता फोरम। एक फरमान आया है आला अधिकारियों की ओर से कि 15 जून तक जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके स्थानांतरण की सूची जारी होनी है। अब ये सोचने वाली बात है कि कोरोना काल अभी खत्म भी नहीं हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, या मैं कहूं कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जिनको अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी पैंडमिक आने वाली है, और वो बिल्कुल मस्त मौला जैसे चल रही थी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं वैसे ही चल रही थी। मगर जब पैंडमिक आई तो चीज़ों ने सुधरना शुरू किया, लोगों ने सुधरना शुरू किया, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में काफ़ी हद तक सुधार आया। देश के प्रधान सेवक की भी तारीफ करनी होगी इस वक्त कि उन्होंने जागरूकता दिखाई और मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठकें हुई, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें हुई, जिसका फलस्वरूप है कि आज हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं और जो डेथ रेट है वो भी हद तक कंट्रोल हो गया है और संक्रमितों की संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। चीज़ें कंट्रोल में है आज। मगर अगर वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। ये भी मानता हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा लगातार कार्य कर रहा है। मगर ये जो स्थानांतरण का नोटिस आता है, इससे एक हलचल, एक भूकंप सा आ गया है स्वास्थ्य कर्मियों के बीच। जो भी कर्मचारी हैं, जो भी उसके अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सब परेशान हैं कि एक दौड़ तक अपनी सेवाएं देने के लिए और उस विषम परिस्थितियों में अपनी सेवाएं देने के बाद क्या ये फल मिलना चाहिए कि जब चीज़ें सही हो गई हैं, नॉर्मल हो गई हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए। ये सवाल हमारे दर्शकों के लिए भी है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये किस हद तक सही है। ये जो आला अधिकारियों का ये जो फरमान आया है स्थानांतरण का कि 15 तारीख तक सूची जारी की जाए जिनका भी स्थानांतरण होना है, जिन लोगों ने अपने घरों में अपने संक्रमित माता पिता, अपने भाई बहनों को छोड़कर घर के बाहर निकले और देश की सेवा में लगे रहे, उनको ये फल मिल रहा है। इसी सिलसिले में चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ के जो महानिदेशक हैं उनके द्वारा एक पत्र सौंपा जाता है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक को, और उनसे ये अनुरोध किया जाता है कि जो नीतिगत स्थानांतरण है उसे टाला जाए और जो व्यक्तिगत स्थानांतरण पर करने की जो अनुरोध है उसे स्वीकार किया जाए। इसके चलते ये भी जिक्र किया गया और बीती 9 तारीख को उन लोगों ने 2 घंटे का कार्य बाधित भी किया। महासंघ के प्रधान निदेशक अशोक कुमार ने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक को सौंपे गए पत्र में स्थानांतरण की पूरी बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि मांगे न पूरी होने पर चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ उत्तर प्रदेश के समृद्ध समस्त संगठनों ने प्रदेश भर में आंदोलन करने की तैयारी कर रखी है। तो ये सरकार के सामने ये नीति रखी गई है। आंदोलन की रूपरेखा बताते हुए कहा गया है कि 9 जुलाई से अनवरत प्रातः 8 से 10 तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार होगा। 12 जुलाई को प्रदेश भर में चिकित्सक व कर्मचारी प्रातः 10 बजे से महानिदेशालय का घेराव करेंगे। इस दौरान अगर कोई भी स्थानांतरण सूची जारी की जाती है तो प्रदेश भर में पूर्णतः कार्य बहिष्कार होगा।
स्वास्थ्य सेवाएं जो इस वक्त बाधित होंगी उनके जिम्मेदार ये आला अधिकारी होंगे जिनकी तरफ से फरमान जारी किए जा रहे हैं। इस सेशन से जुड़ा, इस कार्यक्रम से जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आगे आप तक पहुंचाता रहूंगा, और आप भी अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सुरक्षा करी, हमें सेवाएं प्रदान करी और हमें जिंदा रखने में वो कारगर सिद्ध हुए हैं, उनको ये क्या सज़ा दी जा रही है सरकार की तरफ से? अगर उपहार नहीं दे सकती सरकार तो उन्हें सज़ा देने का भी हकदार नहीं है। मेरा कहने का बस इतना उद्देश्य है कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी जो भी सेवाएं दे रहा है वो उसमें निपुण हो चुका है, वो जानता है कि कोरोना काल में कैसे चीज़ों को डील करना है। और अब जैसे कि हमें बताया जा रहा है, हमारे जो उच्च चिकित्सक हैं या जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बता रहे हैं, तीसरी लहर का अंदेशा दिखा रहे हैं, और ये नहीं जानते कि तीसरी लहर कब आएगी। जो स्वास्थ्यकर्मी खुद को तैयार कर चुका है उस तीसरी लहर की जंग लड़ने के लिए, अगर उसका इस वक्त उसका ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये उसके लिए भी गलत होगा, और ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी गलत होगा। जो भी सवाल हो, जो भी आपका सुझाव हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।